नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल ज्ञान टेक में स्वागत है। और आज हम आपको फिर एक ऐसे बंदे से या एक ऐसे फैमिली से मिलाने जा रहे हैं कि जिस फैमिली से आपको हमने पिछली बार वादा किया था कि हम माता महाकाली के जो दरबार में जो फैमिली आएगी जिसने कि बहुत दुखों से कष्टों से अपना निजात पाया है और वो बहुत ज्यादा खुश हैं और उनकी वाइफ जो एक बिल्कुल मृत्यु के द्वार तक पहुंच गई थी, एक कोमा की स्थिति में पहुंच गई थी, माइस्थीनिया ग्रेविस जैसी एक डिजीज जिसके अंदर आदमी ना चल सकता है, ना फिर सकता है, ना ही वो कोई खाने पीने में उसको हेल्प होती है, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता, बस एक डेड बॉडी की तरह रहता है। ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी थी और उनको माता महाकाली में दरबार में जाकर सादरा में इस बीमारी का समाधान यानी कि उससे छुटकारा मिला और आज उनकी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है, खुश है, बहुत बढ़िया स्थिति में है। आज हम उनका आपको वीडियो दिखाएंगे और किस तरीके से वो खुशी से मतलब एक अलग ही उनके चेहरे पे खुशी है। और एक उस वक्त की फोटो मैं आपको जब दिखा रहा हूं कि जिस वक्त में वो इतने दुखी थे और उनकी स्थिति इतनी बेकार और दयनीय थी कि उनको ये नहीं लग रहा था हम कहाँ जाएं, क्या करें, किसके पास जाएं। हर हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उन्होंने दिखाया है, पूरे हिंदुस्तान में कहां कहां नहीं गए, कोई भी उन्हें दरगाह बता देता था, कोई कुछ बता देता था, कोई मंदिर चौखट, हर सब जगह वो गए हैं। जहां भी उन्हें कोई नया ऑप्शन देता था वो वहां पहुंच जाते थे। यहाँ तक कि नौ देवी जो माताएं हैं हमारी, वहां पर भी वो दर्शन के लिए, लेकिन जहां पर भी गए अपनी पत्नी को गोदी में उठा कर लेके गए। दोस्तों, मैंने उनकी जब कहानी सुनी तो सच में बताऊं मेरी आंखों में इतना पानी था और मैं उनकी कहानी सुन रहा था, रिकॉर्डिंग चल रही थी, वो रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कुछ रिकॉर्डिंग में तो उनके सामने में था ही नहीं, बस मैं पीछे से उनको कमांड कर रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि मैं सामने मेरी आंख लाल हो गई थी उनकी कहानी सुनकर। इतनी ज्यादा उनकी स्थिति में सुनकर कि कैसे एक पति, वो भी सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट सर्विस में, और कैसे अपनी जॉब भी उन्होंने कंटिन्यू की। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नौकरी के अंदर भी अपनी कॉम्प्रोमाइज मतलब किया है, यानी उन्होंने नौकरी में छुट्टियां ज्यादा ली है, उन्होंने ड्यूटी भी बहुत अच्छे से की है। उनके जो साथीगण उनसे मुझे पता चला कि उदित जी जो है यहाँ पर, जो आज मैं उनसे मिलाने वाला हूँ, वो उदित हैं और उनकी पत्नी है। मतलब किस तरीके से उन्होंने दुखों के साथ टक्कर ली है, पहाड़ की तरह वो खड़े रहे अपनी पत्नी के साथ। दोस्तों, यही नहीं, आप सोच भी नहीं सकते कि उदित जी और रितिका जी, इनके साथ इनकी बेटी भी है और एक बच्चा जो कि जिसे माँ बाप दोनों की जरूरत होती है, और उस स्थिति में सबसे ज्यादा जो बेटी का लगाव अपनी माँ के साथ होता है। तो कैसे उस बेटी ने, जब उसे जरूरत होती होगी हर जगह पर, हर पल में, हर कहीं ना कहीं, जब पढ़ाते समय या कोई भी छोटी मोटी चीज खेलते समय, लेकिन माँ बिस्तर से नहीं उठ पाती होगी, वो हमेशा लेटी रहती होगी या एक बेहोशी अवस्था में, या कभी बीमार, कभी दवाई ले रही है, उसे होश ही नहीं है, तो बेटी की क्या स्थिति होगी। दोस्तों, इस बात को आप और हम दोनों अगर हम सोचें अपने परिवार के साथ अटैच करके कि हमारे बच्चा के साथ या हम इस स्थिति में हो तो क्या स्थिति गुजरेगी हम पर। तो ऐसी स्थिति को देखकर भी मैं बड़ा सहम गया था और मैंने देखा कि एक दुख क्या होता है और एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपनी परिवार की सुख शांति लिए कहां कहां नहीं उसने भटका और फिर आके उसे कहां जाकर उसका समाधान मिला। और आज वो इतने खुश हैं कि उनकी खुशी को देखकर हमारे मन के अंदर भी खुशी का एक उमंग उठ रही है कि बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत अच्छा इसका फल मिला माता के यहाँ जाकर। कहते हैं दोस्तों कि दुनिया में जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, पति पत्नी होते हैं, उनके चाहे अपने माँ बाप हो चाहे ससुराल पक्ष के हो, ये तो एक दुनिया से एक दिन चले ही जाते हैं। जो जिंदगी से लड़ाई लड़नी होती है वो पति पत्नी को लड़नी होती है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, किसी स्थिति में हो, ये दोनों एक दूसरे के साथी होते हैं। और अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ डटकर खड़े हो जाएं तो मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उनको हिला सके। तो आज ऐसी मिसाल मैं मिस्टर उदित जो है, आज वो वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उनको मैं आपको दिखाऊंगा और उनको सुनाऊंगा। और उनकी वीडियो आप जब देखेंगे, उनकी बातें सुनेंगे तो आपको भी एक हौसला और एक ऐसे अपने जोड़े में आपकी पत्नी के साथ आपको भी एक महसूस होगा कि हाँ, पति पत्नी एक दूसरे के लिए कितने कुछ हो सकते हैं एक दूसरे के लिए। तो चलिए दोस्तों,
आज आपको मिलाते हैं उदित और उनकी पत्नी से, कैसे उन्होंने इस जीवन में इतने बुरे कष्टों से 6 साल के 7 साल का जो लड़ाई लड़ी है, उसके बाद माता माता महाकाली जो है सादरा में तिगोना पार्क के पास जो है, कैसे उनको वहां पर इस दुखों से मुक्ति मिली। चलिए दोस्तों। गुरुजी के सामने अपनी समस्या का यहाँ पे बखान किया था, तो गुरुजी ने कहा था कि जब जो सेवा यहाँ से बताई जाएगी आप उस सेवा को करेंगे।
बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था और मैं मतलब मुझे किसी भी तरह की फ़िज़िकल तो कोई परेशानी नहीं थी। मैं वॉक पे जाती थी सुबह शाम और अपनी फ़िटनेस पे काम कर रही थी। अचानक कम से कम 1 महीना मैं आराम से वॉक पे गई और वॉक पे जाते-जाते जो मुझे अपनी इस बीमारी के बारे में तो क्या कि मुझे ये जो सिम्पटम्स शुरू हुए वो किस तरीके से थे कि मैं चलते-चलते मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चल नहीं पा रही हूँ। मेरे को मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं आगे कदम नहीं रख पा रही हूँ। मुझे जैसे ऐसे कोई धक्का दे रहा है या फिर मेरे पैरों में इतना किसी ने वज़न रख दिया है कि वो पैर आगे मूव ही नहीं हो रहे हैं। उसके बाद मुझे लगा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, थकान होगी, कुछ होगा। फिर उसके बाद धीरे-धीरे मैंने नोटिस किया कि मैं चलते-चलते 1-2 बार अपने आप गिरने लग गई। मेरे पैरों का कंट्रोल खोने लग गया। तो मैंने कुछ टाइम तो मैंने अवॉइड किया कि मुझे शायद इतनी थकान से हो रहा है या स्ट्रेस हो रहा है कुछ चीज़ों का। और बेटी को भी मैं फ़ीड करा रही थी, तो मुझे लगा ठीक है बॉडी में कुछ थोड़ी कमज़ोरी की वज़ह से ऐसा होता होगा। बट 1-2 बार बहुत जल्दी-जल्दी होने लग गया कि मैं चलते-चलते गिरने लग गई। मेरे मतलब पैरों से चलना बहुत मुश्किल हो गया। मैं 10-15 कदम बहुत मुश्किल से रखने लग गई थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने कहा कुछ ना कुछ परेशानी है, मतलब ये नॉर्मल नहीं है। तो हम मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो हम देखते हैं, फिर हम डॉक्टर को दिखाते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि सब कुछ एकदम नॉर्मल नहीं लग रहा था। नॉर्मल इंसान को ऐसा नहीं होता कि वो मतलब पैरों का कंट्रोल खोने लगे, मैं अपने आप से गिरने लग गई थी। कई फिर हमने जब हॉस्पिटल में दिखाया तो फिर 1 महीना शायद उसको हो गया और मेरी तबीयत पहले से ज़्यादा, मुझे ऐसा लगा कि पहले तो सिर्फ़ मैं गिरने लग गई थी, अब मुझे लगता है मुझे जब मैं खाना खा रही हूँ तो ठीक से खाना नहीं खा पा रही हूँ, मैं च्यू नहीं कर पा रही हूँ, मेरे जॉ अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं। मतलब मैं एक रोटी भी बहुत मुश्किल से खा पाती थी, पानी पीने में भी मुझे दिक्कत होने लग गई। मेरे हाथ भी ठीक से हाथों में भी ऐसा लग रहा था कि इतनी स्टिफ़नेस हो रही है, सारी सब बॉडी की सारी मसल्स में इतनी स्टिफ़नेस आ रही है। उसके बाद मुझे फिर लगा कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम है, तो हमने फिर मतलब हॉस्पिटल
बहुत बुरे समय से हम जो गुजर रहे थे उससे थोड़ा सा बेहतर हुआ था, लेकिन हम निजात नहीं पा पा रहे थे इस चीज़ से। कहने का मतलब कि हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे थे, यानी कि स्वास्थ्य को हम वापस नहीं पा पा रहे थे। हालात बहुत ख़राब थे। जब हम यहाँ मंदिर में आए, मेरे एक सीनियर हैं जिन्होंने इस चीज़ के लिए मेरा मार्गदर्शन किया, उनको मैं तहे दिल से
मार्गदर्शक के लिए, किसी सेवा के लिए गुरु का नहीं मिलता है तो कोई भी फल किसी भी पूजा का नहीं मिल पाता है। तो सब जगह सर्वप्रथम गुरु ही बैठा होता है जो आपको पूजा प्रतिफल के लिए बताता है। तो ये इतना ही फर्क है। जब तो हमने गुरुजी से बात की कि बताया उनको, जैसे कि लोगों ने कहा कि कालका जी मंदिर जो है वो सिद्ध पीठ है और ये एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पर माता कालका की काली घाट से आई हुई एक प्रतिमा जो कि बहुत ही प्रभावशाली और देखने में ऐसा लगता है कि स्वयं माता काली ही है विराजमान। तो दोस्तों जब उन्होंने बताया कि काली माता हो या कोई भी देवी, हम जब जाते हैं वहाँ दर्शन के लिए, 9 देवी जाए, यहाँ पूरी पृथ्वी पर 51 देवी सिद्ध पीठ है, तो आप जब वहां जाते हैं तो वहां पे इतने लोग हर साल दर्शन को जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हर महीने जाते हैं लेकिन उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। उसका कारण गुरुजी ने ये बताया है कि जब तक गुरु सही नहीं बैठा होगा वहां, जो को पूजा करने का या माँ को ध्याने का जो कुछ सही तरीका नहीं बताएंगे तो कैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, जबकि वो सिद्ध पीठ है, सब जगह है, लेकिन उसको सही ध्याने का तरीका नहीं बताया जाता। फिर तो आपने दोस्तों देखा कि वीडियो में कैसे मिस्टर उदित और गुरुजी और उनकी पत्नी कैसे रितिका और ने कैसे अपने दुखों के बारे में बताया, कहां कहां उन्होंने मतलब ऐसी स्थिति देखी कि उन्होंने अपने लिए मौत मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे मौत चाहिए, ठीक है, ना तो अपने पति को अपना प्यार दे सकती थी, उल्टा उनके पति उनके हर तरह के काम काज कर रहे थे। एक जैसे नर्स भी वही थे और उनके हर तरीके से रिश्तेदार बनकर हो के, आपको तो पता ही है दुनिया में रिश्तेदार हर जगह, थोड़े दिन के लिए तो कोई भी काम आ सकता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हर इंसान का अपना एक घर होता है। वो अपनी जिंदगी में अपने परिवार के साथ भी जूझ रहा होता है, तो रोज कोई नहीं आ पाता है। उसके लिए आपको स्वयं खुद, चाहे वो किसी स्थिति में हो, आपको लड़ना पड़ेगा। वक्त कितना ही बुरा हो, कितना ही अच्छा हो, वो आपका अपना वक्त है, उससे आपको लड़ना होगा। अगर आपके कर्म और आपकी सब चीजें ठीक हैं तो आपको सही दरवाजे पर लेकर जाएंगी, जैसे उदित जी को सही दरवाजे, सही दर्शन, सही माता और सही गुरु के पास लेके गई। माताएं तो बहुत थी, उन्होंने दर्शन 9 देवी के भी कर लिए थे दोस्तों, लेकिन कहते ना माता के कैसे ध्यान आए, कैसे उनका आशीर्वाद पाना है, ये बात सिर्फ एक गुरु बता सकता है। और आपने इसमें राजेश जी जो गुरु जी बैठे हैं उनका आपने उनकी बात भी सुनी और हम भी उनसे गदगद हो गए कि गुरु होना चाहिए तो ऐसा जो बिल्कुल सही रास्ता बताए। गुरु होना चाहिए, गरु नहीं होना चाहिए। और आजकल गरु बहुत मिलते हैं जिसकी वजह से आपको पता है कितने लोग पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं और वो बेचारे भटकते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। एक नए दूसरे साथी या किसी परिवार का दुख जो यहाँ पर सॉल्व हुआ है, हम अगले वीडियो में अगले हफ्ते या उससे नेक्स्ट हफ्ते हम आपको जरूर लेकर आएंगे और आपको उसकी पूरी आप बीती वीडियोग्राफी के साथ दिखाएंगे, पूरे सच के साथ दिखाएंगे। जो भी कंटेंट ये होगा ये पूरा सत्य पर आधारित, पूरे उनके एड्रेस, घर, पते सब कुछ हम लेके करते हैं, उनकी पूरी जानकारी लेके करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं ज्ञान टेक चैनल में। हमारे चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे दुखी लोग जो भी हैं, किसी तरह की भी परेशानी हो दोस्तों, खाली हेल्थ की नहीं, उनको भी इसका सॉल्यूशन मिल सके। माता काली के दरबार में मिलेगा और गुरुजी के सानिध्य से मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इसी के साथ मैं अपना वीडियो को विराम देता हूं। जल्दी मिलते हैं।